तो इन दिस वीडियो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्यों आप लोगों को टर्मक्स एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि टर्मक्स एप्लीकेशन के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आप लोगों को जब भी कोई भी आप लोग टूल यूज़ करते हो या फिर टूल इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर पैकेजेस को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप लोगों को एरर फेस होते हैं या एरर आते हैं आप लोगों को। तो यही बताऊँगा क्यों एरर आते हैं टर्मक्स एप्लीकेशन में कोई भी टूल या फिर पैकेजेस को इंस्टॉल करते समय। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने अपना मोबाइल जो एंड्रॉइड मोबाइल है उसमें टर्मक्स एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लिया है। तो कुछ ऐसा दिखता है टर्मक्स एप्लीकेशन, आप लोग सब जानते हो टर्मक्स एप्लीकेशन का यूज़ किया ही होगा आप लोगों ने। तो ये जो देख सकते हैं व्हाइट फॉल जो टर्मक्स एप्लीकेशन दिख रही है, जब भी आप इसका यूज़ करके किसी भी टूल या पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों को अधिकतर एरर्स फेस होंगे, एरर दिखेंगे आप लोगों को। क्योंकि इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इसमें जो एनवायरनमेंट यूज़ किया जा रहा है टर्मक्स एप्लीकेशन में इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं और जो आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो उसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आप लोग जो टूल्स को जरूरी पैकेजेस या जरूरी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, इसलिए आप लोगों को एरर्स आते हैं। तो सिंपली मैं आप लोगों को चैट जीपीटी की मदद से बताता हूँ कि टर्मक्स एप्लीकेशन में कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं और क्यों इसमें कोई हर टूल इंस्टॉल नहीं होता है और एरर्स क्यों आते हैं। तो चलते हैं हम अपने चैट जीपीटी पे। देख सकते हैं मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने क्यूरी सर्च करी है लिमिटेशंस ऑफ टर्मक्स एप्लीकेशन। तो चैट जीपीटी ने हमें कुछ एक रिजल्ट सर्च करके दिया है। जो है सबसे पहले तो इसने हमें टर्मक्स एप्लीकेशन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। जो टर्मक्स एप्लीकेशन वाइल अ पावरफुल टूल फॉर ब्रिंगिंग अ लिनक्स लाइक एनवायरमेंट, लिनक्स का लाइक एनवायरमेंट है, ये एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए इसको क्रिएट किया गया था, हैज सम लिमिटेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले जो लिमिटेशंस बताई गई है लिमिटेड सिस्टम एक्सेस। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड है हमारा सिस्टम एक्सेस, इसमें हम सब कुछ एक्सेस नहीं कर सकते हैं रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को। द लिमिटेशन अफेक्ट सम ऑपरेशन एंड प्रिवेंट सर्टेन टास्क दैट रिक्वायर्स रूट एक्सेस। जैसे कि आप लोग का जो एंड्रॉइड मोबाइल वो रूटेड नहीं है तो आप लोग जो भी टूल्स और जो पैकेजेस को रूट की ज़रूरत होती है उन सारे टूल्स और पैकेजेस को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने टर्मक्स एप्लीकेशन में जो हार्ड वाला नॉर्मल टर्मक्स एप्लीकेशन है उसमें। इसलिए मैं बोलता हूँ टर्मक्स एप्लीकेशन में एरर्स कई बार आते हैं और टूल्स इंस्टॉल नहीं होते हैं। सेकंड लिमिटेशन आप देख सकते हैं हार्डवेयर लिमिटेशंस है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, एंड्रॉइड डिवाइस वेरी वाइडली इन टर्म ऑफ हार्डवेयर कैपेबिलिटी। जो एंड्रॉइड के जो हार्डवेयर्स हैं वो सारे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। सम रिसोर्स इंटेंस ऑपरेशन जैसे कुछ टूल और स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको सारे मतलब फुल एक्सेस चाहिए होता है हार्डवेयर का, वो भी हम अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो हमारे में टूल या पैकेज इंस्टॉल नहीं होंगे। तो यहाँ पे थर्ड हमारा बता रहा है पैकेज एबिलिटी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि जो लिमिटेशन है वो है पैकेज एबिलिटी। जो टर्मक्स की जो रिपोजिटरी है जहाँ से हम टूल्स और पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है और वहाँ पे सारे टूल्स और पैकेजेस नहीं हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं टिपिकली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सम सॉफ्टवेयर में नीड टू बी मैनुअली कंपाइल्ड। तो बहुत सारे जो हमें सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वही गिट क्लोन की मदद से इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो रिपोजिटरी में नॉट कंटेन ऑल द सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल ऑन टिपिकल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जैसे काली लिनक्स हो गया, उबंटू का, वहाँ पे जो रिपोजिटरी होती है उनमें सारे टूल्स पैकेजेस वहाँ पे ऐड किए गए हैं। लेकिन टर्मक्स के जो पैकेज रिपोजिटरी है वहाँ पे बहुत कम लिमिट मतलब बहुत कम पैकेजेस और टूल्स को ऐड किया गया है। इसलिए इस पर आप लोग क्या करते हो टूल्स और पैकेजेस को इंस्टॉल नहीं कर पाते हो नॉर्मल apt इंस्टॉल कमांड से। तो आप लोग को ये भी पता चल गया होगा। तो कंपेबिलिटी इशू क्या है, तो नॉट ऑल लिनक्स सॉफ्टवेयर इज गारंटी टू वर्क सेमलेसली इन द टर्मक्स एनवायरनमेंट। तो जो टर्मक्स एनवायरनमेंट में हम वहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर टूल वो ऊपर सेम हो गया। इसमें लिमिटेशन यही है कि हम यहाँ पे कंपैटिबिलिटी यहाँ पे कंपेटेबल नहीं होते हैं सारे टूल्स और जो हमारे पैकेजेस होते हैं। जैसे हैशकैट हो गया, अभी मैं अपने टर्मक्स एप्लीकेशन में हैशकैट, जॉन द रिपर टूल, WPS स्कैन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होते हैं हमारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग यहाँ पर एथिकल हैकिंग टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, तो वो टूल्स भी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। जो टर्मक्स एप्लीकेशन है वहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। मैं भी बताऊंगा आप लोगों को, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है बट ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ये सेम इशू यही आ रहा था कंपैटिबिलिटी इशू और ये हार्डवेयर इशूज़ आ रहे थे। इसलिए उसमें मेरे में ये जो टर्मक्स एप्लीकेशन में है उसमें हैशकैट, जॉन द रिपर टूल और WPS स्कैन टूल नहीं हो रहा था इंस्टॉल। बट जो हाइड्रा टूल है वो इंस्टॉल हो गया बिकॉज जो हाइड्रा टूल है उसको क्या है उन कंपनी हाइड्रा टूल की जो कंपनी है उनने क्या है उसको डिज़ाइन किया है टर्मक्स एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने के लिए भी उन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया। बट जो हैशकैट टूल हो गए, जॉन द रिपर टूल हो गए, ये बहुत बड़े बड़े टूल है, इनको मतलब टर्मक्स एप्लीकेशन में यूज़ करने लायक नहीं बनाया गया है। इनको सिर्फ काली लिनक्स, उबंटू जितने भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनमें ही यूज़ किया जा सकता है। और उनके लिए और एक इशू ये भी आता है कि उन टूल को इंस्टॉल करने के लिए मतलब उन टूल्स को वैसे हैशकैट, जॉन द रिपर टूल को यूज़ करने के लिए आप लोगों को क्या है रूट एक्सेस चाहिए और रूट एक्सेस हमारे टर्मक्स एप्लीकेशन में नहीं है। इसलिए वो टूल्स को भी हम इंस्टॉल नहीं कर सकते और यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड है
स्टोरेज लिमिटेशन, मतलब फिफ्थ जो हमारा लिमिटेशन है वो है स्टोरेज लिमिटेशन। जो टर्मक्स एप्लीकेशन है उसमें बहुत कम लिमिटेशन, मतलब बहुत कम आप लोगों के पास स्टोर होती है एप्लीकेशन के पास। और अगर आप लोग लिनक्स या फिर काली लिनक्स यूज़ करें तो आप लोग अपने हिसाब से वहाँ पे स्टोरेज सेट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो टर्मक्स एप्लीकेशन है उनमें बहुत कम स्टोरेज होती है, इसलिए यूज़ भी नहीं होता। रैम बहुत कम होती है, आप लोगों के पास 4 GB 64 GB या फिर 4 8 ऐसे कुछ होता है। अधिकतर मोबाइल ऐसे ही हैं, 4 GB रैम और 64 GB आप लोगों को रोम मिली थी। उसमें टर्मक्स एप्लीकेशन इतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। और 6 सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिमिटेशन, ये सारे वो मतलब सेम दोहरा रहे हैं, मतलब ये एक ठीक है। 6 जो हमारा लिमिटेशन है वो है नॉन रूट एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो रूट एक्सेस तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन जो टर्मक्स एप्लीकेशन है उसमें रूट एक्सेस नहीं है, तो हम वही टूल्स और पैकेजेस को इंस्टॉल नहीं कर सकते। और बहुत सारे टूल और आप लोगों के जो पैकेजेस होंगे उनको रूट प्रिविलेजेस की आवश्यकता पड़ेगी इंस्टॉल करने या रन करने के लिए। 7th आप लोग ग्राफिकल एंड GUI लिमिटेशन है, ये तो ठीक है। जो आप लोगों के जो टूल्स होते हैं जो कई GUI या फिर ग्राफिकल इंटरफेस में होते हैं, जैसे बायोशार्क हो गया, तो उनको एक्सेस करने के लिए आप लोग के पास GUI ग्राफिक लिमिटेशंस, जो ग्राफिकल लुक चाहिए वो भी नहीं है। लेकिन इसको भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे GUI मोड में इंस्टॉल कर लो। अगर आप लोग अपना काली नेट हंटर को इंस्टॉल कर लोगे तो ये यूज़ कर सकते हो। तो मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। सेकंड है बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिटेशन। तो बैकग्राउंड में ये क्या है, लिमिटेड है एबिलिटी टू रन कंटिन्यूसली इन द बैकग्राउंड। तो आप लोग टर्मक्स एप्लीकेशन में जो प्रोसेस है या फिर कोई भी टूल वगैरह की जो प्रोसेस है उनको बैकग्राउंड में रन नहीं कर सकते इतने अच्छे से। वो हैंग भी मारते हैं कई बार या फिर वर्क ही नहीं करते हैं। तो कुछ ये मैंने आप लोगों को लिमिटेशंस बताए हैं टर्मक्स एप्लीकेशन के, जिसकी वजह से आप लोगों के जो टूल या फिर पैकेजेस को आप लोग जब भी इंस्टॉल करते हो तो उसमें एरर क्यों आते हैं। तो आप लोग बात ये आती है कि अगर हम लोग टर्मक्स एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर किस टूल, मतलब किस एप्लीकेशन का यूज़ करें एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी परफॉर्म करने के लिए अपने एंड्रॉइड मोबाइल से। तो आप लोगों को टर्मक्स एप्लीकेशन ही यूज़ करना है। बट इसमें जो आप लोग देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो टर्मक्स एप्लीकेशन है इसको यूज़ ना करके आप लोगों को काली नेट हंटर रूटलेस वाला जो एडिशन है उसको यूज़ करना है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को इंस्टॉल करना सिखाया। आप लोगों को आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। सिंपली आप लोगों को मैं काली नेट हंटर रूटलेस अगर इंस्टॉल कर लोगे आप लोग सिंपली, उसमें ज़्यादा मतलब उसको 8 GB का है वो, मतलब समथिंग बस थोड़ा सा हैवी है। लेकिन आज के जो एंड्रॉइड मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें जो 64 GB तो मिनिमम सभी के मोबाइल में रैम रोम होती है। तो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो उसको, कोई भी आप लोगों के में लैग नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा एरर्स नहीं आएंगे। तो सिंपली मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जैसे LS करता हूँ मैं, तो जॉन द रिपर टूल देख सकते हो, हैशकैट टूल देख सकते हो, यहाँ पे मेटास्प्लॉइट भी देख सकते हो। ये सारे टूल मैं इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे कोई भी टूल यहाँ पे मेरे में सक्सेसफुली और बिना एरर के इंस्टॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारे टूल्स में मेरे में एरर आता है। वही मैंने जो आप लोगों को लिमिटेशंस बताई उन्हीं की वजह से यहाँ पे जॉन द रिपर टूल, हैशकैट हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया या फिर WP स्कैन हो गया, उन सारे टूल्स के एरर आ रहे हैं। और नोकोगिरी जो एक मतलब जैम फाइल होती है उसको भी इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है टर्मक्स एप्लीकेशन। तो आप लोग यही मैं बताना चाहता था आप लोगों को, यदि आप लोग सही में अच्छे से टर्मक्स एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हो और एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी परफॉर्म करना चाहते हो अपने एंड्रॉइड मोबाइल से, तो आप लोगों को काली नेट हंटर को यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आप लोग दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे उबंटू हो गया, बैकट्रैक हो गया, उनको भी आप लोग अपने एंड्रॉइड मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। बट अगर मैं बताऊं तो आप लोग सिंपली काली नेट हंटर का यूज़ करो, बहुत ईजी टू यूज़ है और उसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है और उसमें कोई एरर वगैरह नहीं आते। और सारे टूल्स जो रिपोजिटरी आप जानते हो, काली नेट हंटर काली लिनक्स का ही एक एडिशन है, बस एंड्रॉइड मोबाइल के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। तो यही मैं बताना चाहता था, आप लोग काली नेट हंटर को यूज़ करो। आप लोगों को आई बटन में लिंक मिल जाएगी कैसे आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। सिंपली बहुत इजी मेथड है, बहुत छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कैसे इंस्टॉल करना है। तो यदि आप लोग सही में आप लोग काली मतलब एथिकल हैकिंग परफॉर्म करना चाहते हो, आप लोग काली नेट हंटर को यूज़ करना पड़ेगा अपने टर्मक्स एप्लीकेशन में। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी।